नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीलक्ष्मीनारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समुपस्थित भागवत प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, बहे सतसंग की गंगा अरे मन चल नहा आए, जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए भागवत भगवान के चरणों में, विद्वत चरणों में, संत चरणों में अनंतशः वंदन प्रणिपात समर्पित करते हुए आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ 2 बार भगवान नाम स्मरण करते हैं। पश्चात भक्ति रस प्रवाह में गोते लगा करके जीवन को धन्य बनाएंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे वृंदावन में अभी इस समय गर्मी प्रचंड रूप में पड़ रही है और कई बार तो ऐसा लगता है गर्मी को देखकर कि नहाने की जरूरत नहीं है। इतना बढ़िया गर्मी से पसीना बहता है, ऐसी धार बहती है, लगती है कोई नदी का स्रोत निकल पड़ा है। हाँ, अच्छी वाली गर्मी पड़ रही है। आइए आप समस्त प्रेमी जन प्रतीक्षा में बैठे होंगे
हम देखते हैं जैसे ही कथा प्रारंभ होती है लोग कथा सुनने के लिए जुड़ने लगते हैं। 2-4 दिवस तो हमको भी ऐसा लगा कि लगता है लोग जुड़ते तो हैं नहीं, तो क्या कथा करनी है, प्रसारण के तौर पर जो सम्मुख है उनको ही कथा सुनाई जाए। लेकिन उत्तरोत्तर लोग जुड़ते गए और संख्या बढ़ चुकी है। लोग प्रतीक्षा करते हैं और बड़े भाव के साथ कथा रस का पान करते हैं। कथा सुने, चैनल भी सब्सक्राइब करें और लाइक्स भी करें। उत्साहवर्धन होता है। वक्ता को लगता है कि नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरे पीछे बहुत लोग हैं। भगवान तो हमेशा साथ रहते ही रहते हैं, पर भगवान के भक्त यदि साथ आ जाएं तो सोने में सुहागा हो जाता है। ध्रुव जी के समक्ष भगवान प्रकट हुए, बड़ी तपस्या किया था ध्रुव जी ने। और ध्रुव जी से कहा कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा क्या मांगू, आप मिल तो गए। भगवान ने कहा कुछ मांगो। ध्रुव जी ने कहा आप देंगे जो मैं मांगूंगा। बोले हाँ। बोले आप मुझे अपने भक्तों का संग दे दो। भक्ति ही मुहुः प्रवाहताम त्वयि में प्रसंगो। मुझे आपके भक्तों का संग चाहिए, भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा ध्रुव मैं तुम्हारे सामने प्रकट हूं और तुम चाहते तो मुझे ही मांग लेते। ध्रुव जी ने कहा गलती नहीं कर सकता मैं। भगवान ने कहा मतलब मुझे मांगना गलती है। ध्रुव जी ने कहा मुझे ऐसा लगता है। क्यों? ध्रुव जी ने कहा इसलिए कि भगवान मैं आपको मांग लूंगा, आप मिल जाएंगे, पर जरूरी नहीं कि हर क्षण हर पल आप मेरे नेत्रों के सामने हो, हर समय मैं आपका स्मरण करता ही रहूं। आप मेरी आंखों से ओझल भी जा सकते हैं। माँ पुत्र को, अपनी संतान को, पुत्र हो या पुत्री हो, बहुत प्यार करती है, पर हर क्षण हर पल ना माँ रहती है ना बच्चे को माँ की याद रहती है, भूल जाना होता है। इसलिए मैंने आपकी याचना नहीं की है, लेकिन भक्तों की मांग इसलिए किया कि भक्तों की यदि प्राप्ति हो जाएगी तो भक्तों के मध्य में हमेशा आपकी ही कथाएं चलती रहती हैं। भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा, है? सतत कथाएं होती रहती हैं। तो भक्तों के मध्य में बैठ करके जब मैं आपकी कथा सुनूंगा तो आप तो मुझे वैसे ही मिल जाएंगे, आप मेरे सम्मुख होंगे। आप भुलाए ना भूलें, इसलिए मैं आपके भक्तों की कामना करता हूं। हमारा आशय यह कि जब आप सब लोग क्रमशः जुड़ने लग जाते हैं तो बड़ा सुख मिलता है। ऐसी प्रतीति होती है कि लगता है साक्षात सतयुग आ गया है और भक्त लोग भगवान का ही एकमात्र स्मरण कर रहे हैं। तो आइए, जहां पर कल हमने कथा को विश्राम दिया था वहीं से कथा को गति देते हैं। आत्मदेव जी महाराज संत चरणों का आश्रय लिया, संत चरणों का आश्रय प्राप्त हुआ और यति महात्मा ने बड़ा दिव्य उपदेश किया। आत्मदेव जी, अरे मुंचाद्य कुटुम्बाशाम सन्यासे सर्वथा सुखम। रे मुंचाद्य कुटुम्बाशाम सन्यासे सर्वथा सुखम। कुटुंब की आस का त्याग करो। हाँ,
सन्यासी बन जाओ, मेरी तरह 2 अंगुल की लंगोटी लगा करके वन के लिए गमन कर जाओ। सन्यासे सर्वथा सुखम, संसार में ही सुख है नहीं, सन्यास में ही सुख है। पुत्रम देहि बलादपि, पुत्र की कहते हैं, कामना करते हैं, बलपूर्वक पुत्र दीजिए। क्या करोगे? संतते सगरो दुखम अवापंग पुरा तथा। आज तक संतान से किसी को सुख मिला क्या? इतिहास साक्षी है। परिणाम केवल दुख निकलता है। पहले जन्म दो, फिर लालन पालन करो, पढ़ाओ लिखाओ, शादी ब्याह करो, और सब कुछ करने के बाद एक ही बात सुनने के लिए मिलती है, इन बालकों से या संतान से आपने हमारे लिए क्या किया। कृतज्ञ लोग क्या कहेंगे? कृतज्ञ कभी किसी का कृतज्ञ नहीं होता, किए उपकार को नहीं मानता। संतते सगरो दुखम अवापंग पुरा तथा। सगर के 60,000 पुत्र हुए, पिता को सुख दे सके क्या? दूर जाने की जरूरत नहीं है। अंग राजा को रात्रि में ही पुत्र वेन के कारण राजपाट का त्याग करना पड़ा। इसलिए आत्मदेव जी महाराज संन्यासे सर्वथा सुखम। आत्मदेव जी ने कहा नहीं महाराज, विवेकेन भवेत् किम में, विवेकेन भवेत् किम में। सूखे ज्ञान से मेरा कुछ भी होने जाने वाला नहीं है, तो गीला कैसे करें? कहले पुत्रम देहि बलादपि, पुत्रम देहि बलादपि। विवेकेन भवेत् किम में, पुत्रम देहि बलादपि। आप तो मुझे बलपूर्वक पुत्र दीजिए। आत्मदेव जी ने कहा, सन्यासी महात्मा ने, यति महात्मा ने कहा नहीं दिया तो आत्मदेव जी ने कहा नो चेत त्यजाम्यहं प्राणास्तदग्रे शोक मूर्छिता। मैं आपके सामने ही देहोत्सर्ग कर दूंगा, आप ब्रह्म हत्यारे कहलाएंगे। यति महात्मा ने कहा सरोवर का जल तो महंगा पड़ गया, न सरोवर में जल पान करने के लिए आते, न आत्मदेव से मुलाकात होती, और न सुख दुख की जानकारी प्राप्त करना चाहते, और न परिचय होता, न ये कहते कि पुत्रम देहि बलादपि। ये तो धर्म संकट पड़ गया। अरे कहीं किसी प्याऊ में जा करके 10 पैसा दे करके ओक लगा के जलपान कर लेता, धर्म संकट तो नहीं पड़ता। विवेकेन भवेत् किम में, यतिवर सूखे ज्ञान से मेरा कुछ भी नहीं होना जाना। पुत्रम देहि बलादपि। आइए विचार करते हैं, ये आत्मदेव जी कौन है? कौन है आत्मदेव जी महाराज? सर्ववेद विशारद, द्वितीय यु भास्कर। सर्ववेद विशारद हैं विद्वत जनों ने, संत जनों ने और समाज ने।
इनको दूसरे भास्कर की उपाधि से उपाधिस्थ किया था, दूसरे भास्कर के समान थे। यानी इतना ज्ञान था कि स्वयं ही प्रकाश समाज को देने लग गए थे। अपने प्रकाश से लोगों के दिलों को प्रकाशित कर रहे थे। लेकिन आज कह क्या रहे हैं? पुत्रम देहि बलादपि, आप मुझे बलपूर्वक पुत्र दीजिए। चाहते तो आत्मदेव जी कह देते, हे यति श्रेष्ठ, संसार का मैंने अनुभव कर लिया, संसार को मैंने बड़े निकट से देख लिया, यहाँ दुख के सिवा कुछ है नहीं। अब आप योग निधि हैं, आप महात्मा हैं, आप श्रेष्ठ हैं, ऐसा कुछ आप करें जिससे मुझे भगवत साक्षात्कार हो जाए। आत्मदेव जी को यही शोभा देता था, यही पूछना। लेकिन पुत्रम देहि बलादपि, आप बलपूर्वक मुझे पुत्र दीजिए। भटकन किसके जीवन में है? मूर्ख के नहीं, अल्पज्ञ के नहीं, तो किसके जीवन में भटकन है? भटकन है मात्र विद्वान के। और अमर कोश में विद्वान को दोषज्ञ के रूप में भी कहा गया है। दोषज्ञ जो दूसरे का दोष दर्शन करने वाला है, दोषज्ञ। विद्वान को दोषज्ञ के रूप में भी देखा जाता है। आत्मदेव जी चाहते तो भगवत प्राप्ति के लिए कुछ पूछ लेते, लेकिन नहीं। जो जितना बड़ा विद्वान होगा उसके जिनमें उतनी ही बड़ी भटकन होगी, वो ज्यादा ही कुछ मोहासक्त होता है। और एक बात बताएं, एक साहित्य का, हिंदी साहित्य का ज्ञाता होता है, एक व्याकरण साहित्य का ज्ञाता होता है। जो व्याकरण का ज्ञाता होता है वो थोड़ी सा नीरस होता है। विद्वान तो बहुत होता है पर लोक व्यवहार में सरलता नहीं दे पाता है। वैसे विद्वान बहुत होता है पर सबको सजा ले, संभाल ले, संभालने ऐसी ऊर्जा नहीं होती है, नहीं। लेकिन जो हिंदी साहित्य का विद्वान होता है, बड़ा ही मधुर होता है, मृदुभाषी होता है, सबको अपने साहित्य के माध्यम से आकृष्ट कर लेता है, लेकिन बड़ा रसिक होता है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। हाँ, यदि उनको रसिक बिहारी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपने मीठे मीठे साहित्य के द्वारा सबको प्रभावित करना स्वभाव बन जाता है, पर संसार में भटक जाता है। कोई करोड़ों में कोई एक प्रभागी होगा जो पढ़ते 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 परमात्मा के चरणों की ओर दौड़ पड़ता है। पढ़ने का मतलब ही ये है कि भगवत चरणों में प्रेम का हो जाना। शब्द बोध मात्र को सांसारिक शब्द बोध, शब्द ब्रह्म है तो शब्द ब्रह्म, यदि शब्द बोध हो गया तो परमात्मा की प्राप्ति। पर सांसारिक शब्द बोध यानी अपने भौतिक जगत के ज्ञान के द्वारा हम लोगों को पढ़ा सकते हैं, कुछ उत्पादन कर सकते हैं बौद्धिक विकास के द्वारा संसार में उलझे रहने का। लेकिन जिसको शब्द बोध हो जाता है, ये शब्द ब्रह्म है, मैं इसके द्वारा संसार को प्रभावित कर सकता हूं, तो क्यों नहीं मैं परमात्मा को प्रभावित करूं, परमात्मा का चिंतन करूं, निधिध्यासन करूं, अनुसंधान करूं। यदि पढ़ लिख करके बहुत विद्वान है, बन गया है, तो फिर वो संसार में नहीं रहेगा, संसार का नहीं होगा, वो परमात्मा का प्रेमी हो जाएगा। हाँ, जो विद्वान है, विद्वान की ही परिभाषा, यही व्याख्या है, वो फिर भगवत चरणों में लगे, उसको सार ज्ञात हो जाएगा कि पढ़ने का मतलब, शास्त्रों का मतलब, पुराणों के कथन का अभिप्राय केवल यही है, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। वो विद्वान कैसे?
कि दूसरे ग्रंथ की रचना के लिए उसके पास बुद्धि है, और पत्नी कहती शर्म नहीं आती है, दिन भर ग्रंथ लेके बैठे रहते। अरे देवी आदेश करो, क्या करना है? अरे सब्जी भी ला सकते हो, आटा भी ला सकते हो। मारे डर के ग्रंथ बंद के सब्जी लेने चले गए। काहे की विद्वता, काहे का ज्ञान। एक ही बार डांटा था, कौन? रत्नावली ने, एक बार। फिर तुलसीदास जी लौट करके नहीं देखे थे। उसको कहते हैं ज्ञान, उसको कहते हैं शब्दबोध, उसको कहते हैं विद्वान। मुड़ करके नहीं देखा। इतना पढ़ने के बाद भी हम संसार में आसक्त हों, धिक्कार है जीवन को। यह जो ज्ञान है ये मात्र भगवत प्राप्ति के लिए है। यद्यपि हमने चित्रकूट में भी रह करके अध्ययन किया और वृंदावन भूमि में तो रहते ही हैं, तो चित्रकूट में अष्टमी और पूर्णिमा प्रतिपदा जब छुट्टी होती तो हम लोग जंगल में जाते दातून तोड़ने के लिए। तो उस काल में जब जंगल में जाते तो बड़े बड़े संतों का दर्शन होता। छोटे थे, ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं, कोई चर्चा नहीं, दर्शन करते चले जाते। वृंदावन में देखा बड़े बड़े श्रेष्ठ ज्येष्ठ संतों को, मधुकरिया संतों को। मधुकरिया संत वह जो भिक्षा में जा करके कुछ ले आए, प्रायः रोटी लाते हैं और 10 दिन की 15 दिन की रोटी लाकर सुखा लिया और सुखा करके रख दिया। रोज नहीं भिक्षा मांगने जाना, नहीं। सुबह पाना है तो शाम को उसको भिगो दिया, या जितनी देर में फूल सकती हैं, मुलायम हो सकती हैं, पानी के साथ नमक डाल करके, तो उतना समय दिया, उतनी अवधि दी और उसको पा करके ही प्रभु का भजन करना। अनेक संतों को देखा। अभी 2 वर्ष पूर्व किसी विशिष्ट संत के साथ हमारा भांडीर वट जाना हुआ, तो वहां पर हमने देखा क्या, भगवत दर्शन मंदिर में जाकर किया और फिर उन संत जी का संतों के प्रति बड़ा लगाव, तो हमको संतों के पास लेकर के गए। झोपड़ी बना बना करके रहते थे, आज भी है, वो कहीं गए नहीं हैं। वहां जहां हम लोग दिन में भी नहीं रह सकते, वो रात में भी रहते हैं। तो अनेक संतों का दर्शन किया। एक झोपड़ी बंद थी, लिखा था कि इतने बजे पट खुलेंगे, द्वार खुलेगा। इधर उधर फिर हम घूमते रहे, दर्शन करते रहे और समय आया तो पहुंच गए। दरवाजा खुला मिला, संत जी मिले। उम्र रही होगी मुश्किल से 35 और 36 वर्ष। दर्शन करके हृदय गदगद हो गया। दुबला पतला शरीर, मुश्किल से 5 फीट लंबाई रही होगी, ऊंचाई रही होगी। श्वेत वस्त्रधारी संत। नमस्कार बंदन के पश्चात नहीं रहा गया हमसे, तो हमने प्रश्न किया कि वैराग्य लेने का कारण, आपकी डिग्री क्या है? तो संत जी ने लिखा, मैं फला डिस्ट्रिक्ट में डीएम था। बहुत बहुत पढ़ने के पश्चात, अध्ययन करने के पश्चात, संघर्ष करने के पश्चात मुझे वो पोस्ट मिली, पद मिला। मैंने कुछ समय तक सर्विस की। फिर मैंने कहा, क्या मैंने इसलिए अध्ययन किया संसार में मैं भटकूं? नहीं, प्रभु चरणों को पाऊं। छोटी सी अवस्था में वैराग्य हुआ, पद का रिजाइन दिया और ब्रज भूमि में आकर के उस कान्हा को पाने के लिए दिन रात प्रयत्नशील है, भजन कर रहे हैं। इसको कहते हैं विद्वता।
इसको कहते हैं ज्ञान। आत्मदेव जी चाहते तो कह देते संत से कि आप मुझे भगवत साक्षात्कार का उपाय बताइए, लेकिन नहीं। क्यों? भटकन है तो विद्वान के जीवन में है। बाबा तुलसी लिखते हैं, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जे रघुवीर चरण अनुरागी। वही गुणज्ञ है, यानी वही पंडित है, वही विद्वान है। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, कथा को कहानी कह करके मत निकल जाना, उसको ढंग से समझने की चेष्टा करना। किसी सामान्य जन की कथा नहीं हो रही, ये हो रही है आत्मदेव जी की कथा। सर्व वेद विशारदा अद्वितीय यु भास्करा, अनेकों उपाधियों से उपाधिस्थ हैं, डिग्रियां इनके पास है, पर योग्यता को देखिए, विद्वता को देखिए। पुत्रम देहि बलादपि, धिक्कार है जीवन को। आत्मदेव जी पुत्रम देहि बलादपि, पुत्र की कामना करते हैं, नहीं, भगवत प्राप्ति की कामना होनी चाहिए। और एक बात है, कोई भी कथा किसी भी ग्रंथ की है, आत्मदेव जी इतने पतित नहीं हैं कि इतने नीचे गिर के बात कर रहे हैं, बल्कि अपने इस कर्म के माध्यम से जगत को उपदेश कर रहे हैं, जगत को उपदेश करना चाहते हैं, अपने द्वारा, अपनी क्रिया के द्वारा ये बताना चाहते हैं। सामान्य नहीं है, पर जो धिक्कार उनको है जो इस अवस्था पर पहुंच करके संसारासक्त है। आइए आत्मदेव जी के जीवन में प्रवेश करते हैं। आत्मदेव जिसके आत्मा में देवत्व का आधान हो चुका है, जिसने देवत्व का आधान कर लिया, वो आत्मदेव। पर लीला क्या कर रहे हैं? पुत्रम देहि बलादपि, जगत को उपदेश कर रहे हैं। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी। कौन है गुणज्ञ? कौन है पंडित? कौन है ज्ञानी? कौन है विद्वान? कौन है बड़भागी? बाबा तुलसी लिखते हैं, जे रघुवीर चरण अनुरागी। जो भगवान के चरणारविंद के अनुरागी हैं, वो बड़भागी हैं, वही गुणज्ञ हैं, वही पंडित हैं। पंडित शब्द गरिमापूर्ण शब्द है, हाँ? इसको न्यून न बना देना आचरण के माध्यम से। हमें महात्मा से आगे निकलना है, आगे सबकी व्याख्या करेंगे। पंडित कैसे व्युत्पन्न होता है, पंडित शब्द, हाँ? और विद्वान किसे कहते हैं, संपूर्ण बढ़िया बहुत विस्तार से कथा होगी। अभी महात्मा को हमको आगे लांघना है, पार करना है, पहुंचना है, हाँ? प्रवचन करके आगे निकलना है। तो सोई गुणज्ञ, बड़भागी वही है जिनका मन प्रभु चरणों में लग गया। भगवान की कथा क्या करती है, क्या देती है? लोग कहते हैं कथा क्यों सुने? बाबा तुलसी के शब्दों में आइए, बाबा तुलसी लिखते हैं, गुणज्ञ कौन है और बुद्धिमान को कथा देती क्या है, सामान्य जन को कथा क्या देती है? बाबा जी लिखते हैं, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुध विश्राम, बुध कहते हैं विद्वान को, पठित को, जो पठित है, जो विद्वान है। बुध
विश्राम। उनको जो पढ़े लिखे हैं उनको विश्राम देती है। कौन? बोले कथा, राम कथा, बुध विश्राम। विश्राम किसको लेना चाहिए? जो श्रांत है, जो थका हुआ है। हम कई बार कहते हैं ना कि यार भाई चलते चलते थक गए, थोड़ी सा विश्राम कर लेते हैं। तो जो श्रांत है उसको विश्राम चाहिए, बुध विश्राम। जो थक गए हैं, जिनके जीवन में भटकन है, उनको विश्राम चाहिए। राम कब मिलता है? जब विष का पान कर लेता है, विश्राम। ठीक है ना? संसार के जहर का जब हमने पान कर लिया, अनुभव हुआ, तो विश्राम की इच्छा हुई। बुध विश्राम, सकल जन रंजन। सकल जन रंजन, सामान्य जन, जिसको हम लोग अपनी दृष्टि में अज्ञानी मानते हैं, अल्पज्ञ मानते हैं, उनको क्या देती कथा? बोले रंजन, आनंद प्रदान करती है। विश्राम किसको मिला? बोले विद्वान को। थक गया है, विश्राम चाहिए। विश्राम के अनेक रूप होते हैं। विश्राम में हम लंबे भी पड़ जाते हैं, करोड़ बदलते रहते हैं। विश्राम में हम आते हैं तो सो भी जाते हैं। और विश्राम में यदि आ गए तो कहो, सही मायने में इसका अर्थ कहो, लागी समाधि अखंड अपारा, सहज स्वरूप शंकर सहज स्वरूप समारा। विश्राम का मतलब ये नहीं है सो ही जाना, ये बैठ करके थकान को मिटा। शब्दानाम अनेकार्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। भगवान की कथा क्या करती है? सामान्य जन को बोले आनंद प्रदान करती है। अब बताओ, कथा से विश्राम मिलना श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतर है, या श्रेष्ठतम है, या विश्राम करना, या आनंद प्राप्त हो जाना? कथा के द्वारा विश्राम मिला सामान्य जगत का, तो किस मतलब का? रंजन, आनंद मिले, आनंद। अब देखिए, ज्यादा गहराई पर जाएंगे तो दोनों शब्दों का एक ही अर्थ हो जाएगा। विश्राम, विश्राम तब मिलता है जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। और सकल जन रंजन, आनंद प्रदान करती भगवान की कथा। और आनंद स्वरूप कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सकल जन रंजन प्रथम अर्धाली में इसका भाव आ जाता है, और दूसरे अर्धाली में बुध विश्राम का भाव आ जाता है। लेकिन संसार में जो थके हुए हैं, भगवान की कथा उनको विश्राम देती है, सामान्य जनों को आनंद प्रदान करती है। राम कथा कलि कलुष विभंजनी, भगवान की कथा क्या करती है? बोले कलयुग के पापों का, तापों का, क्लेशों का नाश करती है। ठीक है? तो आत्मदेव जी महाराज पुत्रम देहि बलादपि, भगवत चर्चा न करके, भगवत प्राप्ति की आकांक्षा न करके केवल पुत्र की कामना करते हैं। पुत्रम देहि बलादपि, चाहते तो भगवत प्राप्ति की कामना कर देते, लेकिन नहीं, जगत को शिक्षा कैसे मिलती है? जगत को शिक्षा मिले वह करने जा रहे हैं आत्मदेव जी महाराज। यति महात्मा ने कहा क्या करें, ये तो ऐसे पुत्र मांग रहे हैं जैसे हमारे कोई फैक्ट्री लगी हो और रोज नए नए बच्चे जन्म लेते हों, तो इनको भी उसी श्रृंखला में, उसी क्रम में 2-4 पकड़ा दें। पुत्रम देहि बलादपि,
और नहीं दिया तो आपके चरणों में देहोत्सर्ग कर दूंगा। सूखे ज्ञान से मेरा कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। यति महात्मा ने कहा क्या करें? आत्मदेव जी ने कहा ऋषि श्रेष्ठ, आपने कहा संन्यासे सर्वथा सुखम। नहीं, सुनिए, लोग मुझे विद्वान कहते हैं, सर्ववेद विशारद हूं मैं। रो रहा हूं तो सामान्य नहीं जानना, मैंने संसार को बहुत निकट से पढ़ा है, देखा है। संन्यासी सर्वथा सुखम कैसे? पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यास शुष्क एव हि। पुत्र पौत्रादि से हीन संन्यास सरस कैसे हो सकता है, श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? नीरस है। पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यास शुष्क एव हि। गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। महाराज, सरस जीवन यदि कोई है, सुखकर जीवन कोई है, सुखद जीवन कोई है तो गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। पुत्र पौत्र से समन्वित गृहस्थ जीवन सरस है। संन्यासा शुष्क एव हि। पुत्र आदि से हीन संन्यास शुष्क है। और तुम क्या जानो गृहस्थ के सुख को, क्योंकि तुम तो ठहरे सन्यासी। महाराज, गृहस्था सरसो लोके, गृहस्थ जीवन सरस है। एक बात ध्यान रखिएगा, बाबा बैठ के भजन कर रहे हैं, मना कर दिया था मैं भजन करने बैठ रहा हूं, मैं भगवत पूजन के लिए बैठ रहा हूं, मैं भगवत आराधन के लिए बैठ रहा हूं। शोर शराबा नहीं होना चाहिए, हल्ला नहीं होना चाहिए, अशांति नहीं होना चाहिए। पत्नी बच्चों ने कहा ठीक है, आप पिताजी बैठ के भजन करिए, ध्यान करिए, कोई आपको व्यवधान नहीं डालेगा। संध्या करके गायत्री जपने लग गए। गायत्री की माला पूर्ण नहीं हुई थी, छोटा वाला पौत्र जगा और रोता रोता बाबा के पास पहुंच गया। बाबा ने मना किया था, कोई आने नहीं पाए, व्यवधान न बनने पाए। जैसे ही पौत्र को रोते देखा तो इशारा करके बुला लिया, दाहिनी जंघम बिठा लिया। माला पूर्ण होने की प्रतीक्षा चल रही थी, लेकिन मन तो बच्चे पर लगा था। जैसे तैसे माला पूर्ण कर कहा, बेटा क्यों रो रहे हो? अब छोटा सा बच्चा क्यों बताएगा, कैसे बताएगा? बच्चा रो रहा था, इन्होंने आंसू पोंछा, उसको किस किया, आलिंगन किया, खुश हो गया। बालक तो बालक बापा का लाडीला है ना। अभी एक को शांत किए, दूसरा आ गया। दूसरे ने आकर कान पकड़कर खींचना शुरू किया, यानी उसको बैठा रखे, मुझे क्यों नहीं बैठाते? हिम्मत क्या है कि कोई और कान पकड़ ले, उसको भी गोद में ले लिया। हिम्मत क्या है कि कोई व्यवधान डाल दे। प्रथम पौत्र आकर गोद में बैठ गया, द्वितीय बैठ गया, तीसरा भी आया और आकर के बाबा जी की नाक खींचने लग गया। बाबा के मुंह में लड्डू फूटने लग गए। बाबा जी ने कहा था मैं पूजा करने बैठ रहा हूं, कोई व्यवधान नहीं बनना चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब पौत्र आ गए, एक ने कान पकड़ा, दूसरे ने चोटी पकड़ी, तीसरे ने नाक पकड़ी, बाबा खुश हो रहे हैं। हिम्मत क्या है कि पत्नी कान पकड़ ले, पुत्र कान पकड़ ले। पत्नी है, पत्नी से प्रिय कौन हो सकता है? लेकिन उसकी भी एक मर्यादा है, एक दायरा है। कितनी भी प्यारी पत्नी क्यों ना हो, पर पति के कान को नहीं पकड़ सकती है। अपुत्र भी कितना भी लाड़ीला क्यों ना हो, बाप के कान को नहीं पकड़ सकता है, मर्यादा नहीं है। और यदि पुत्र ने कान पकड़ लिया धोखे से, तो पिता के लिए मर मिटने की बात हो जाती है। पिता कहता ओ अब मेरा बेटा यहाँ तक पहुँच गया, हमारा कान भी पकड़ने लग गया। नहीं, मर जाना अच्छा है।
जो पिता की आत्मा है, लाड़ प्यार से पाला है बाप ने, पर बाप का कान नहीं पकड़ सकता है, और कान पकड़ लिया तो स्थिति बदल जाती है। लेकिन उसी कान को यदि पौत्र पकड़ता है तो बाबा के मुंह से लार बहने लगती है, बाबा खुश हो जाते हैं। मूल का ब्याज है ना। हाँ, माला छोड़ दिया, पौत्रों को गोद में ले लिया। एक ने चोटी पकड़कर कहा, बाबा मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है, दिलाएंगे। मम्मी ने दिलाए नहीं, डांटेंगे। एक ने कान पकड़ा, बाबा जी मेरे पास पुस्तकें, अरे बेटा तुमको पुस्तकें भी लाएंगे। तीसरे से कहा, तुम क्यों रो रहे हो? वो कुछ खाने की इच्छा रखता था, आवाज बाबा ने दी, बहुएं दौड़ी, बाबा का आदेश है, तुरंत भोजन आ गया, जो उसको खाना है, जो उसका प्रिय पदार्थ है, वो खाद्य आ गया। बाबा ने गले से लगाया, गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। ये गृहस्थ का सुख है। बच्चों के पीछे माला छोड़नी पड़ जाती है, बच्चों की प्रसन्नता के लिए उनकी डिमांड, उनकी मांग पूरी करनी पड़ती है। गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। एक बार की बात है, कोई गृहस्थ महाशय द्वार पर बैठे थे, देखा क्या कोई संत चले आ रहे हैं। अच्छा, मार्ग उन्हीं के मकान के सामने से निकल कर जाता था, कोई भी पथिक वहीं से निकलता था। तो महात्मा जी का निकलना हुआ और गृहस्थ का देखना हुआ। गृहस्थ महाशय ने कहा, बाबा जी प्रणाम करता हूं, और बंदन प्रणाम के पश्चात रोक लिया। बाबा कुछ ज्ञान की चर्चा करिए, हम लोग विषयासक्त लोग हैं, संसारासक्त लोग हैं, कुछ उपदेश करिए, हम भी जीने का ढंग जाने। अभी गृहस्थ महाशय ने यह प्रश्न किया था और महात्मा जी उसका समाधान करने जा ही रहे थे कि गृहस्थ महाशय का पौत्र आ गया। आवाज क्या दिया, बाबा बाबा बाबा। जैसे तैसे गृहस्थ महाशय ने बालक को बैठाया और संत से पुनः निवेदन किया गृहस्थ ने, बाबा कुछ उपदेश करिए। बोले, आपके पौत्र ने उपदेश कर तो दिया, आप भी हमारे जैसे बाबा बन जाइए। गृहस्थ ने कहा, महाराज जी आप जैसे बाबा बन जाएंगे तो परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? हाँ, आप बाबा बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? कोई ज्ञानोपदेश दिव्य करिए ना। बोले, कह तो दिया पौत्र ने, बाबा बन जाओ। अभी दोनों की चर्चा चल ही रही थी कि बेटी का पुत्र दुहिता, वो बालक आया, वो आकर कहा, नाना नाना नाना। महात्मा जी इस बात को पुष्ट करने में लगे थे कि आपके पौत्र ने कह तो दिया कि बाबा जी बन जाओ। लेकिन गृहस्थ ने कहा, नहीं संत प्रवर, पौत्र तो कह रहा है पर बेटी का बेटा कहता है ना बाबा, ना 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 ना, बाबा नहीं बनना। मतलब कोई कितना भी श्रेष्ठ ज्येष्ठ संत आ जाए, हम वही ग्रहण करते हैं जो हमारे मनोनुकूल चीज होती, हमको जो अच्छी लगती है। वो कल्याणप्रद है कि नहीं, इससे मतलब नहीं, हमको रुचिकर लगना चाहिए, हमारी समझ में आना चाहिए। उपदेश तो बहुत सुनने को मिलते हैं, पर हम ग्रहण वही करते हैं जो हमको अच्छा लगता है। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज आप कहते हैं संन्यासे सर्वथा सुखम, लेकिन पुत्रादि सुखहीनोऽयं संन्यासा शुष्क एव हि। यति प्रवर गृहस्था सरसो लोके
पुत्र पौत्र समन्वितः, पुत्र पौत्र समन्वितः। महात्मा जी, संन्यास से मेरा कुछ होने जाने वाला नहीं। यदि सरल और सहज और सरल सहज यदि कोई जीवन है तो गृहस्थ का जीवन है। आप तो पुत्रम देहि बलादपि, अरे आपके चरणों में लेट करके देहोत्सर्ग कर दूंगा। आत्मदेव जी ने कहा, निवेदन किया, बार बार आग्रह दुराग्रह किया। यह दृश्य देख करके यति महात्मा का हृदय पसीज गया। यति महात्मा ने कहा, क्या करें, ये तो ऐसे मांग कर रहे हैं, ऐसे डिमांड कर रहे हैं मानो मेरे यहाँ फैक्ट्री लगी है और बच्चे जन्म बार बार ले रहे हैं तो 2-4 इनको भी ला कर दे दें। नहीं, यति महात्मा ने कहा, सरोवर का जल तो महंगा पड़ा। यदि हम अन्यत्र जा करके 10 पैसा दे करके किसी प्याऊ में जा करके और जल पी लेते तो शायद हमको धर्म संकट में नहीं पड़ना पड़ता। लेकिन सरोवर का जल महंगा हो गया और आत्मदेव जी मांग रहे हैं पुत्र, क्या करें। थैले में से एक फल निकाला और कहा, पत्नी को खिला देना। इदम भक्षय पत्न्यात्वम तथा पुत्रो भविष्यति। आप इस फल को पत्नी को खिला दोगे तो पत्नी से पुत्र की प्राप्ति होगी। 1 वर्ष तक नियमों का पालन करना पड़ेगा। विवाद नहीं करेंगी, सदाचार का पालन करेंगी और किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगी, धर्म पथ की अनुगामिनी बनेंगी। जो भी व्रत के नियम थे सब बता दिया, अब विदा कर दिया। महात्मा जी आगे बढ़ गए। आत्मदेव जी घर आए, आनंदित है, प्रमुदित हैं। पत्नी को फल दिया। पत्नी ने पूछा, फल कैसा? बोले, संत का आशीर्वाद है। संत ने कहा है, यदि पत्नी फल खाएगी तो पत्नी से पुत्र की प्राप्ति होगी आपको। संत का दिया हुआ प्रसाद है। और नियम सब कुछ बता दिया। आत्मदेव जी ने भिक्षा लेने के लिए चले गए। धन संपन्न है, विद्वान है, पर भिक्षाजीवी हैं। धुंधली धर्म संकट में पड़ गई, क्या करूं। यदि मैंने फल खा लिया तो गर्भ होगा, और गर्भ होगा तो गर्भ की पीड़ा में कैसे सहूंगी। प्रसूतो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहेत। गर्भ धारण करूंगी, एक दिन बालक जन्म लेगा, उस प्रसव पीड़ा को कैसे सह सकूंगी। और मैंने सुना है कि शुकदेव जी अपनी मां के घर में 12 वर्षों तक रहे। कदाचित ये भी बालक कितने दिन रुक गया तो मेरा मरना ही हो जाएगा। कोई बात नहीं, वंश वृद्धि के लिए मैं फल खाऊंगी। लेकिन मैंने सुना है कि जब भाभी को बच्चा होने को आता है तो नंद लोग आ जाती हैं, और कहीं मेरी नंद भी आ गई तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरी जितनी गृहस्थी है सब नंद उठा ले जाएगी अपनी ससुराल। हाँ, ये सच है कि बहन कितनी भी धन संपन्न क्यों ना हो, यदि भाई के द्वार पर आती है तो कुछ आस लेकर के, उसका वो प्यार है, प्यार से वो अधिकार मानती है, और अधिकार मानती है तो कुछ भाई को देना भी चाहिए। भाई बेटी कब तक पाती है? जब तक माता पिता जीवित होते हैं, और फिर तो सब लोग अपनी अपनी भरपाई में रहते हैं। हमारे ही अधूरा अभी पूरा नहीं हो पा रहा, बहन तो क्या बात करती है। पर जिस पिता ने जन्म दिया है वो बेटी के दर्द को जानता है, बेटी के प्रेम को जानता है, बेटी को देता है जो उसके पास सामर्थ्य होता है। तो यदि मेरी नंद आ गई तो ले जाएगी। अच्छा एक बात है, नंद कभी भी आएगी, चाहे कितनी भी पैसे वाली क्यों ना हो, भाभी की प्रत्येक वस्तु उसको पसंद आती है। अच्छा, जो भाभी है, जो भाभी अपने कहलाती है, तो भाभियां उदारता का परिचय भी देती हैं। जो भाभियां हैं जिन्होंने ससुराल में आकर के रिश्ते को कायम किया है,
कई बार तो भाभियां नंदों को सिंघनी की तरह देखती हैं। बड़ी हो या छोटी हो, छोटी को तो चूंकि बेटी के समान है डांटा जा सकता है, लेकिन जो बड़ी माँ के समान है, कई बार हम अहंकार में आकर के उनका भी अपमान कर देते हैं। अपमान नहीं करना, भाई पर अधिकार है, भाई की वस्तु पर अधिकार है। क्यों नहीं? जिस गर्भ पर भाई का अधिकार था उसी में बहन का भी तो था। एक ही गर्भ से तो जन्म लिए हैं। एक दूसरे से नोक झोंक करना अच्छा लगता है। अब भाई का कर्तव्य होता है कि बहन को संतुष्ट करे, बहन को दे। धुंधली कहती कोई बात नहीं, नंद है, इस घर से उस घर ले जाएगी, घर तो अपने ही है ना, अपना ही तो धन कहलाएगा, वो भी परेशानी नहीं, नंद को भी दिया जाएगा। लेकिन मेरी दृष्टि में सुखी यदि कोई नारी है तो बंध्या या विधवा नारी सुखनी चेति में मति। या तो बंध्या सुखी है या विधवा, जिसके यहाँ कोई संतान का योग नहीं, वो सुखी है। पर संत ने प्रसाद दिया है, पति ने ला कर दिया है, क्या करूं? कोई बात नहीं, नंद भी ले जाए परेशानी नहीं, और मैं गर्भ धारण कर लूं परेशानी नहीं। पर कदाचित गर्भ काल में कहीं चोर डाकू आ गए तो लोग अपना अपना धन लेकर के तो भाग जाएंगे, बचा लेंगे, लेकिन मुझ दुर्भगा का क्या होगा? मुझ हतभागिनी का क्या होगा? विचिकित्सा कर रही है, खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं, नाना प्रकार की सोच रही थी। उसी समय इसकी बहन आ गई और बहन ने कहा क्या तू चिंतित है? धुंधली ने कहा नहीं कोई बात नहीं। नहीं कोई बात तो है। अब जब बहन ने बाध्य किया तब उस धुंधली ने स्पष्ट बता दिया, आपके जीजाजी आज एक संत के पास गए थे, फल दिया है, बोले पत्नी खाएगी तो पुत्र की प्राप्ति होगी। भला मैं सुकुमारी कैसे गर्भ धारण करूं, कैसे प्रसव पीड़ा को सहन करूं? नहीं, मेरे बस की बात नहीं। बहन ने कहा चिंता मत कर, मेरी सलाह मानेगी? बता। 9 महीने अंदर रहना पड़ेगा। क्यों? बोले मैं गर्भ से हूँ, जब मेरे बालक हो जाएगा मैं तुझे पहुँचा दूंगी। मेरा पति लोभी बहुत है, ध्यान रखना। मैं बालक तो पहुँचाऊंगी, बदले में कुछ दे देना, विरोध नहीं करेगा। पर 9 माह तक अंदर रहो, कपड़े पेट में बढ़ाते जाना उत्तरोत्तर। फल का क्या करें? अरे कभी आज तक फल खा करके सृष्टि हुई है, किसी को बालक हुआ है? और फल खाने से ही बालक होता तो प्रकृति के जो नियम है सब ध्वस्त हो जाते। मम्मी ने कहा ठीक है, पर फल तो फल है। बहन ने कहा गाय खिला देते हैं। गाय को फल खिला दिया गया। 9 माह तक धुंधली अंदर ही, पेट में उदर में कपड़े बांध करके। भागवत में 2 जगह कपड़े बांधने की चर्चा आती, कथा आती है। भागवत के महात्म्य में और उधर एकादश स्कंद में चर्चा आती है। और दोनों का परिणाम, दोनों का रिजल्ट अनुकूल नहीं निकला। वहां लोहे का मुसल निकलता है, यहां धुंधकारी पैदा होता है। परिणाम अच्छा नहीं। धुंधली अंदर वास किया, उत्तर उत्तर कपड़े बढ़ाती गई। 9 महीने पूर्ण हो गए। बहन को बालक हुआ। बहन ने पति से बालक को बहन तक भिजवा दिया, कुछ दिया, विदा कर दिया, लेकिन बालक को रोने लगा। धुंधली ने संदेशा भिजवाया, आत्मदेव जी को ज्ञात हुआ मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मन मयूर ही नहीं, पूरा शरीर ही नाचने लग गया। नगर में चर्चा हो गई, आत्मदेव जी के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लोग बधाई देने के लिए आने लग गए। उत्सव मनाया गया। बालक शांत नहीं हो रहा था। आत्मदेव जी ने कहा ये रो क्यों रहा है? बोले दूध का प्यासा है तो पिलाओ। बोले दूध है ही नहीं तो कैसे पालन होगा? गाय पाल ला दूं? गाय पालेंगी? मैं सेवा नहीं कर सकती। क्या कैसे बालक का लालन पालन होगा? धुंधली ने कहा मेरी बहन को बालक हुआ था, मर गया, उसको पुत्र सुख चाहिए, मेरे पुत्र को मातृ सुख चाहिए। तो कहती क्यों नहीं हो कि मेरी बहन को बुला लो? आत्मदेव जी बुला लिया, बालक का लालन पालन शुरू हो गया। इधर गाय ने भी 3 महीने बाद त्रिमासे निर्गते चात साधेनु सुसुवेर भकम,
3 महीने बाद बालक को जन्म दिया। सर्वांग मानव का सा शरीर है, कान गाय के कान के समान है। दोनों बालकों का जन्म उत्सव मनाया गया। नगर के लोगों ने बधाइयां दी। वाह वाह आत्मदेव जी, एक समय वो था जब तुलसी का वृक्ष भी आपके रोपित करने पर सूख जाता था। पत्नी ने बालक को क्या जन्म दिया? गाय ने भी मानव को जन्म दे दिया। आपका भाग्योदय हो गया आत्मदेव। बहुत बहुत बधाइयां आपको पुत्र जन्म के अवसर पर। बधाइयां देकर लोग गए, उत्सव मनाया गया। आनंदित आह्लादित है आत्मदेव। दोनों बालकों के नामकरण संस्कार का समय आया। जो धुंधली से प्राप्त था धुंधकारी रखा गया। जो गाय के द्वारा उत्पन्न हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा गया। अब गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। धुंधकारी जो धू धू करता है उसको धुंधकारी कहते हैं। और गोकर्ण कौन है? जिन्होंने अपनी समस्त समस्त इंद्रियों को श्रवणेंद्रिय के लिए समर्पित कर दिया, उसका नाम गोकर्ण है। लोग आनंदित हैं, आह्लादित हैं। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी। पर आत्मदेव जी की स्थिति क्या है? बोले बहुत दुखी हैं। क्यों? इसलिए कि धुंधकारी ने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसको सुन करके सुख पाते आत्मदेव जी। देखा, जब संतान नहीं थी तब दुख, अब संतान हो गई तब दुख। यति महात्मा ने कहा था, संतते सगरो दुखम अवापांगः पुरा तथा। किसी पुत्र ने पिता को सुख दिया, क्या करोगे पुत्र लेकर के? लेकिन संत की बात को नहीं माना आत्मदेव ने। पुत्रम देहि बलादपि, बलपूर्वक आप मुझे पुत्र दीजिए, यह कामना किया आत्मदेव ने यतिवर के सामने। जब संतान नहीं थी तब भी लोग गालियां बकते थे। निर्वंशी का मुख देख लिया, भोजन नहीं मिलेगा। हाँ, और जब संतान हो गई तो लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं, एक बात बताएं, आत्मदेव जी देखने के पंडित हैं, वस्तुतः पंडित है नहीं। खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। इनके खाने के दांत हमने नहीं देखा, दिखाने वाले देखा, संत मान लिया, विद्वान मान लिया। धुंधकारी का आचरण बताता है कि आत्मदेव जी मनसा वाचा कर्मणा सही नहीं है। और एक बात बताएं, जो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, जो संतान, जो पुत्र, जो औलाद, उससे माता पिता कलंकित होते हैं, दूषित होते हैं। मरने के बाद भी वो हर क्षण हर पल फिर मरते हैं। लोग कहते हैं मर तो गया लेकिन आदमी अच्छा नहीं था। देखो ना कैसा संतान दिया है। धर्म विरोधी, कुल विरोधी को जन्म दिया है। हा? लोग तब भी गालियां बकते हैं, अपमान बकते हैं। आत्मदेव जी ने कहा क्या करूं? क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि क्व मे दुःखं व्यपोहै। क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि क्व मे दुःखं व्यपोहै। प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्व मे दुःखं व्यपोहयेत्। प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। जब संतान नहीं थी तब भी मरने के लिए गए थे सरोवर के तट पर, और संतान हो गई तो क्या कहते हैं? प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। मेरा मर जाना अच्छा है। मेरे पुत्र ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर मैं सम्मान को प्राप्त होता। देखा, जब कोई संत की नहीं सुनता, संत की नहीं मानता, तो इस अवस्था को प्राप्त होता है। आत्मदेव जी दुखी हैं।
धुंधकारी के कुकृत्यों को देख करके, सुन करके आत्मदेव जी दुखी हैं। तो जब पहले दुख था तब मरने गए सरोवर के तट पर, तो यति महात्मा का मिलन हुआ, उपदेश किया, संन्यासी सर्वथा सुखम। लेकिन पुत्र की कामना हुई तो फल दिया, और पुत्र की नहीं पुत्रों की प्राप्ति हो गई। एक फल की जगह 2 पुत्र। पर आज पुनः दुखी हैं। प्राणास्त्यजामि दुखेन, प्राणास्त्यजामि दुखेन। कितना दुख है, लगता है प्राणों का त्याग ही कर दूं। तो जब दुख को प्राप्त हुए तो पुनः संत का आगमन हुआ। पहले यति महात्मा का आगमन हुआ, और इस बार जब भटकन हुई तो पुनः आत्मा का एक संत का, महान आत्मा का पदार्पण हुआ। एक बात बताएं, जब जीवन में भटकन आए अथवा आप कहीं तीर्थाटन करने के लिए निकले हैं और तीर्थाटन करके आप पुण्य अर्जन करना चाहते हैं, लेकिन वन प्रांत से पैदल जा रहे थे, मार्ग भूल गए, वहीं बैठ जाना, नए मार्ग का सृजन नहीं करना, भटक जाओगे। नहीं तो भटक जाओगे। कोई संत आएगा, मार्गदर्शन कर देगा। नूतन पगडंडी बनाने की चेष्टा नहीं करना। तो आत्मदेव जी कहते हैं क्या करूं, बैठ गए। तो एक परम संत का आगमन हुआ, महान संत का आगमन हुआ। वो कोई और नहीं, इनके अपने धर्म पुत्र हैं। कौन? गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने पिता को देखा, अब पिता को देखकर कहा, पिताजी आप और रो रहे हैं, क्यों? आत्मदेव ने कहा, बेटा तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे भाई ने क्या क्या किया है, क्या क्या कर रहा है? नहीं पिताजी, पुत्र कभी बुरा करता ही नहीं। अब पुत्र बुरा करता तो आप जैसा ज्ञानी पुत्र की कामना करता नहीं। पुत्र तो सुख देता है। गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। तो जब पुत्र पौत्र से सुख की प्राप्ति होती तो सुखों का दोहन कर क्यों नहीं लेते हो? आत्मदेव जी ने कहा, बेटा जले पर नमक मत छिड़को, कोई मार्गदर्शन करो जिससे कि संसार सागर से मैं पार हो जाऊं। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। संसार आसार है, दुख और मोह का कारण है। कौन किसका पुत्र, कौन किसका पौत्र, कौन किसका पिता, सुतः कस्य, कौन किसका धन। जो ऐसा कहते हैं वो मोह रूपी अग्नि में हमेशा जलते रहते हैं। पिताजी न इंद्र को सुख है, न ब्रह्मा को सुख है। सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। अस्ति सुखम विरक्तस्य, विरक्त को सुख है। वो कौन? बोले मुनेरेकांत जीवना। जो एकांत जीवना मुनि, जो एकांत जीवी मुनि है, ऐसे मुनि को सुख की प्राप्ति होती है। पिताजी यहाँ पर अंधकूप में आकर के जो भटक गए हैं, लटक गए हैं, उनको चाहिए कि आत्म स्वरूप का अनुसंधान करें। आत्मदेव जी ने कहा, बेटा ऐसा उपदेश करो जिससे मैं संसार सागर से पार हो जाऊं। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी इसके लिए तो आपको श्रोता बनना पड़ेगा, और श्रोता बन करके भाव से सुनना होगा, तब आपको कुछ उपदेश किया जा सकता है। तो आत्मदेव जी ने सुंदर उच्च आसन प्रदान किया गोकर्ण जी को, और स्वयं भूमि में आसन लगा करके स्वयं आसनासीन हुए आत्मदेव जी महाराज। और फिर गोकर्ण जी ने जो उपदेश किया, बड़ा अद्भुत उपदेश किया, और इस उपदेश को हम गोकर्ण गीता के नाम से जानते हैं। बहुत विस्तार में है और समय हो चुका है, तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम, और कल पुनः आप आगे की कथा को गोकर्ण गीता के सहित आप सुनने को पाएंगे। गोविंद जय जय।